अब माता सीता जी का ध्यान इस मायावी मृग की ओर गया। आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी राठौर माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 मृग को, यह मृग कितना सुंदर है, सलोना है। यदि आप इस मृग की छाल को ले आए तो मैं अपनी इस कुटिया का श्रृंगार कर लूं। मेरे स्वामी, कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरना, पिया देखो तो सही, लावो इसे मार के मेरी मानो तो कही। कितना सुंदर हिरना हो हिरना, कितना सुंदर हिरना, प्रिया देखो तो सही, लावो इसको मार के मेरी मानो तो कही। कैसा सुंदर हिरन है बनाया, कैसी दिखाई प्रभु ने ये माया। कैसा सुंदर, कैसा सुंदर हिरन है बनाया, कैसी दिखाई प्रभु ने ये माया। मानो मेरी मानो, मानो मेरी मानो, मेरी मानो तो कही। आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं, नहीं पिया मानो मेरी मानो, पिया मानो तो कही। आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं। कितना सुंदर हिरना, पिया देखो तो सही, अरे लावो इसे मार के मेरी मानो तो कही। मैं चाहती हूँ इस मृग का आखेट आपकी बाण के द्वारा हो मेरे स्वामी। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। सर से लेकर ये पांव तलक सारा सोना ही सोना है। सर से यह लेकर पांव तलक, हे नाथ खाली लावो इसकी, हे नाथ खाली लावो इसकी, तुम्हें कुटिया का श्रृंगारी करूं। यह सोने जैसी मृग की छाला, तो मैं अद्भुत शोभा कार्य करूं। यह सोने जैसी, मैं चाहती हूँ इस मृग का आखेट आपकी बाण के द्वारा हो स्वामी। देख रहे हो लक्ष्मण इस मृगा को, मृगा देखने में सुंदर है और सोने जैसा लग रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं इस मृगा की छाल लाने के लिए। तुम सावधान होकर के रहना, जानकी की रक्षा करना। राम जी एक तुच्छ मायावी के पीछे पीछे आज स्वयं मायापति चल पड़े। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी। निगम ने तिस्म ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट कोई दूर पराई, कबहु मृग जई कबहु छुपाई। प्रगटत दूर करत छल भूरी, यही वृद्ध प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम सर मारा,
लक्ष्मण कर प्रथम महीने नामा, पाछे सुमिरत बन बहुरामा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण बचाओ, अरे भैया लक्ष्मण बचाओ, हाय राम। देखिए मारीच ने माया क्या दिखाई। जिस समय राम जी ने बाण मारा तो मरने से पहले मारीच ने राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से चिल्लाया कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। अब जब ये आवाज सीता जी के कानों में पड़ी तो माता सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। लक्ष्मण सुना तुमने, ये कैसी आवाज आई? हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। लगता है तुम्हारे भैया किसी न किसी संकट में हैं। तुम जाओ और जाकर के शीघ्र ही पता लगाओ। भैया जाओ जाकर के भैया की रक्षा करना। भैया 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 मेरे छैया, मेरे छैया वो तेरे भैया पुकार करते हैं। कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं। दुख आया है स्वामी पर गुहार करते हैं। भैया 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 के जीवन से वो रक्षा करो, भैया के जीवन से। जाओ भैया मेरे छैया, वो मेरे छैया तेरे भैया पुकार करते। कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं। दुख आया है स्वामी पर पुकार करते हैं। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें घेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख इतने कष्टों के मुख में
लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है, प्राणेश इस समय दुख में है। वो भैया भैया वो मेरे छैया, वो मेरे छैया, तेरे भैया पुकार करते हैं। वो कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं, ओ दुख आया है स्वामी पर पुकार करते हैं। कष्ट आया है स्वामी पर पुकार करते हैं। इसलिए जाओ, जाकर के अपने भैया की रक्षा करो। ही माता, आप कह रही हैं कि जाओ जाकर के देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, परंतु माता जो आवाज जंगलों से आई वो आवाज मेरी भैया की नहीं हो सकती मैया, क्योंकि भ्रगुटी विलास सृष्टि ले हुई, सपने हु संकट परे की सोई। जिनके मात्र भौही के सारे से यह सृष्टि आपस में उलट जाया करती है, ऐसे मेरे महाप्रभु पर कोई संकट नहीं हो सकता माता। किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? वो सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना, दुख आया तो दुख ही नहीं कर पाएगा, करेगा क्या? आनंद गंध के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मानो जा, इस समय धर्म है मेरा, क्या रहूं आपकी रक्षा पे। अच्छा, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भैया की आज्ञा पर। बस मौन हो जाओ, समझ गई। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई सिर्फ मतलब के लिए कोई एक चारा था, तुम किसी ना किसी स्वार्थ बस इस वन में आए हो। भैया लक्ष्मण, आप तो मैंने ये जान लिया, ये मतलब का भाईचारा है। घर से जो बने तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से जो बने तुम सचे प्रपंचियों में रहकर, सचे प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं। कुछ चिंता न करो, क्यों? क्योंकि रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जल्दी वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। तुम जल्दी वही। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे ये समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। मैं आज्ञा तुमको अगर नहीं जाते तो लाओ अपना धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने पति की रक्षा करना भली बात जानती है। पहन लो चूड़ियां, रुको यही कुटिया में, लाओ अपना धनुष बाण मुझे दे दो। देखिए माता सीता जी ने मरम वचनों का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अचानक लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए और जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, हरि प्रेरित यानी राम जी की प्रेरणा से। मरम वचन जब सीता बोला,
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माता, आज तो आपने मुझे स्वार्थी ही बतला दिया। लक्ष्मण, तुम घर से कोई स्वार्थ लेकर के आए हो, परंतु माता मैं तो अपने भैया के आदेश का पालन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जाते समय कहा था सीता ही केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता की रक्षा बुद्धि विवेक से करना, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस झुंड बना करके आते हैं। माता मैं बस यही जाऊंगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दस रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो बड़गड़ी में आएगा, है आन अवशेष लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवा तुम्ही, मेरी इस धर्म की नैया के सूर देव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। अगर रघुराई दे लेना तो मैया कह देना निर्दोष मुझे, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कुटिया में सुनसान हो जाए, और हो गया। सो दसीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। महाराज रावण ने देखा तो जोगी का रूप बनाया और वेश बदल करके पर्णकुटी की ओर महाराज रावण चल पड़े। आप हैं श्री गोविंद सिंह जी राठौर। श्री गोविंद सिंह जी राठौर माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। सुन बीच दस कंधर देखा, आपा निकटो जति के बेसा। सो दसी से स्वन की नाई, चला भड़े आई। भेष बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। चले गए दोनों तपस्वी उस माया भीमरक के पीछे। अब सीता कुटिया में अकेली है। अब मैं सीता के समीप जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और उसका हरण करके ले जाऊंगा। मुझे रावण कहते हैं। रावण मेरी बहन के नाक कान काटने वाले, सावधान हो जा। अब रावण के हाथों नहीं बचेगा। लेकिन मैंने ये साधु का वेश बना लिया, तो क्यों ना यहां से भजन करते हुए चलो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जानकी मुझे पहचान ले। उम्र का पंछी उम्र का पंछी उड़ता जाता, ये मन का है हरि नाम न गाता हो। उड़ता जाता मन का है
चलते चलते कुटिया के समीप आ गया। अब भिक्षा मांगूंगा। अलख निरंजन, कहीं बाबा जी आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे देवी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। यदि आपके पास में खाने योग्य कुछ भी रखा हो तो आप मुझे प्रदान करें। यदि आज मुझे भोजन नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ देंगे। हे देवी, हे माई, मुझको भिक्षा दो, ये मर्तबा रहे आला तेरा, भूखे को थोड़ा भगवान मुझे जीता रखे। भोजन दो, हो सदा बोले बाला तेरा। तू दूध नहा, पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़े भागने हो। आशीष तुझे हम ऋषियों का, आशीष तुझे हम ऋषियों का दे, भी तू अटल सुहागन हो। बाबा जी कुछ फल है, मैं लेकर आ रही हूँ। आइए। ये नहीं हो सकता। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल फैला गया। लेकिन ये मुझे नहीं जानते, ये रावण है, रावण। हे देवी, जी बाबा जी। आप मुझे बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं। यदि आपको भिक्षा देनी है तो इस रेखा को पार करके आए। बाबा जी कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं आप? है कौन रेखा? और ये कोई साधारण रेखा नहीं है। कौन सी? और दूसरी बात, आप कुटिया में अकेली हैं। रेखा कौन सी है? वैराग्य रेखा कहाँ पर है? है। कहाँ अब पर मुझे है? मालूम है। कहाँ पर है वैराग रेखा? इसका मतलब है आपने रेखा को लांघने का प्रयास किया, तब तो आपको पता चला कि रेखा है। आपने मुझे बुलाया, मैं आ रहा था। मैंने कहा था मैं भिक्षा लेकर आ रही हूँ, मैंने बुलाया नहीं आपको। लेकिन मैं इसके अंदर नहीं आ सकता। ये तो मुझे भी पता है कि आप नहीं आ सकते। तो आप बाहर आ जाओ। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। ले लो भिक्षा, ले लो, ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा स्वामी मिर्गा के पीछे गए, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। आने तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। और तनिक मेरे ऊपर दया भी करें। क्यों? क्योंकि मेरा गृहस्थ धर्म भी है। दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा स्वामी मिर्गा के
पीछे गए गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। तो इसका मतलब आप मुझे भिक्षा नहीं देंगे? देना तो चाहती हूँ, परंतु रेखा के बाहर कैसे आऊं? यदि आप इस रेखा को पार करके मुझे भिक्षा नहीं देंगी तो मैं यहाँ से भूखा ही वापस चला जाऊंगा। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें श्राप भी देकर जाऊंगा। जिस मृग के पीछे वो तेरा स्वामी और तेरा देवर गया है, वही मृग तेरे स्वामी के पेट में अपने नुकीले सींगों का प्रयोग करके उसे का वध कर देगा। ठहरिए बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आप कहीं ना जाए, मैं आ रही हूँ। ये बातें फल लेकर के आई है सीते। तूने मुझे साधारण साधु समझ रखा है। सोना सोना बहुत प्रिय है तुझे, सोना चाहिए। चल मेरे साथ, तुझे सोना ही सोना दूंगा। साधु होकर किस तरह के वचनों को बोलता है? तुझे लज्जा नहीं आता? चुप हो जा। तू कोई साधु नहीं हो सकता। मैं तो पहले भी समझ गई थी कि तू साधु नहीं, क्योंकि तेरे हाथ में कमंडल नहीं था, है कि नहीं? ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं। मर गया तेरा स्वामी जो धनुष तोड़ कर अब लाए, अब वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए, अब तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। ये सतवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। क्या करेगी? अब लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। सीते, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। देख सीते तेरे सामने खड़ा ये बीस भुजा, तब बड़े निज रूप दिखा। भाई सब है जब नाम सुना। सावधान हो जा, बहुत प्यार है तुझे सोने से। चल, अब तुझे सोना दिखाता हूँ। बहुत प्यारा था तुझे सोने का मृग। चल मेरे साथ। इन तपस्वियों के साथ में क्या कर रही है? चल मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हाय स्वामी, नहीं नहीं मेरे दीनानाथ, आज आप मेरा साथ छोड़ करके कहाँ चले गए? मैं आपके बिन कैसे जीवित रह पाऊंगी? कौन? ओ प्रभु हमारे कहाँ गए? ओ धर्म के दाता कहाँ गए? क्या कारण है प्रभु जी मेरे, जो मेरी शुद्धि भूल गए? मैं आज यहाँ पर व्याकुल हूँ, क्यों मेरी विपदा को हरते नहीं? पत्नी के लिए पति सेवा ही नारी का धर्म कहलाता है।
जब पति और पत्नी बिछुड़ रहे तो नारी का जीना दुर्लभ है। आज आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होते हुए जा रही है मेरे स्वामी। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, रोज इतना रोना है। सीता तुम्हारी हो सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते भगवान जानकी की जान जा रही आपके ही साथ होते ओ भगवान जानकी की जान जा रही आपके ही साथ होते होते। स्वामी बचाओ, रक्षा करो। ओ आत्मा है परमात्मा तेरी तड़पे आत्मा मेरी ओ दुष्टों का दल सबल हो रहा नाथ ये कैसी देरी हो। मेरा कोई नहीं सहारा मैंने तुम्हें को पुकारा ये जाने जग सारा। सीता गंगा की धारा ये जाने जग सारा। सीता तो अबिला बिचारी हो अबिला बिचारी कहे पापियों का बीच बोते बोते भगवान जानकी की जान जा रही आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव सुन लो राघव सुन लो राघव सुन लो राघव इस संसार में सबकी एक माँ होती है, मेरी दो माताएं हैं। मैया सुनैना पास में नहीं, धरती माँ तू हमेशा पास में रहती है। तू अपनी गोद में स्थान दे दे माँ। धरती माँ आंचल में छुपा ले मेरी माता सुनैना हो। प्राणनाथ पल पल है मुश्किल छल के मेरे नैना हो। कैसी विपदाई भारी मेरी सुधी क्यों बिसारी मेरे आवाज बिहारी सुधी क्यों बिसारी मेरे आवाज। ओ एक दुखियारी ओ एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते
भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते ओ रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, 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 सुन लो। की राज सुनी आदत बानी, रख कुल तिलक नारी पहचानी। बचा शांत हो जा, कोई नहीं तुझे बचाने आएगा। अरे देखो जटायु आ गए। अरे तो क्या कर लेगा जटायु? ये कौन है? ओ बुढ़े गीधराज जटायु, हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा मार डालूंगा तुझे मैं। चल सावधान हो। चौचन मार बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छा देही। तब से क्रोध निश्चर खिसिया करके महाराज रावण उठे। ओह धन्य है तेरी माँ को जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन अब मैं तेरे पंख ही काट डालूंगा। चल सावधान हो। काट से पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। देखा सीत ही जान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। जो हमसे टकराएगा उसका हम यही हाल करते हैं। चल मेरे साथ अब। लेकिन ये क्या? और आप हैं श्री गोविंद सिंह जी राठौर, माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। मैं ये क्या देख रही हूँ? मुझे इस पर्वत पर कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना मैं पहचान स्वरूप में कुछ ना कुछ अवश्य ही छोड़ करके जाऊं, ताकि मेरे स्वामी मुझ तक पहुंच सके। ये जीवन, ये सांसें